पिछले दिनों नीट पेपर लीक और सभी स्टूडेंट के प्रोटेस्ट के दौरान जब देश भर में करीब हजारों स्टूडेंट सड़कों पे थे, अपनी लड़ाई लड़ रहे थे सिर्फ अपनी अपनी मांगों को लेके। लेकिन वही पुराने एजुकेशन मिनिस्टर को यहाँ पे पद छोड़ना भी पड़ा था। ये भी ऐसी सिचुएशन रही तो लेकिन वही आम तौर पे हर एक मुद्दे पे खुलकर बोलने वाले नेता जो जाने जाते हैं, राघव चड्ढा की एक लंबी चुप्पी सबसे बड़ी वजह रही। मतलब कि सबसे बड़ा साइलेंस इनका सोशल मीडिया पे अब जम के वायरल है। राजनीति में काफी बड़ी एक बहस मानो छिड़ गई है। नीट की कम और एक राजनीतिक लड़ाई ज्यादा लग रही है। विरोधियों ने सवाल उठाया कि नेता पहले एयरपोर्ट पे चाय समोसा के दामों को लेकर और साथ ही गिग वर्कर्स की जितनी भी समस्याएं थी, जितनी भी प्रॉब्लम्स थी, उन सभी पे बात करते थे। आवाज उन्होंने काफी उठाई थी। लेकिन जब इतना बड़ा मामला जो चल रहा है नीट का, आखिर इस पे वो चुप क्यों है? ये सबसे बड़ी चुप्पी का राज क्या है? अब इस सभी सवालों को लेकर नेताओं के बीच राजनीतिक पूरी टकरार भी काफी तेजी से बढ़ गई है। लेकिन आखिरकार राज्यसभा में एंटी पेपर लीक बिल पे बहस काफी छिड़ी है। लेकिन जिस दौरान अब राघव चड्ढा ने अपनी चुप्पी कहीं ना कहीं तोड़ी है। बहुत लंबे समय से चुप थे इस पूरे मामले पे। और वहीं अगर देखें तो उनका रोल कहीं ना कहीं बदल भी गया है। उन्होंने ये साफ किया है कि उनका ये राजनीतिक रोल पूरी तरीके से बदल चुका है, जो काफी बड़ा एक चेंज है। क्योंकि ऐसा भी है कि जब वो पहले ऑपोजिशन में थे तब उनका काम सवाल पूछना था, लेकिन अब जो है पूरी तरीके से गेम पलटा है। रूलिंग पार्टी में होने की वजह से उनकी जिम्मेदारियां काफी बढ़ गई है और सवाल खड़े करने की बजाय बल्कि उनका काम क्या, समस्याओं के पक्के इरादे, सॉल्यूशन देने का अब कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल है। उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें मीडिया की हेडलाइंस में आना और साथ ही कैमरास के सामने हाजिरी लगाने का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। उन्हें इस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि वो ज़मीन पे उतर के सभी एस्पिरेंट्स के लिए सोल्यूशन निकालने में ज़्यादा अपनी मदद करेंगे और ज़्यादा सभी की मदद करके अपना इंटरेस्ट निकालेंगे। लेकिन सबसे बड़ी वजह देखे तो उनकी चुप्पी इस टाइम बनी पड़ी है। इसी के साथ ही वो इस पूरे गंभीर मुद्दे पे जब ही बोलना चाहेंगे जब इस पे सोल्यूशन पूरी तरीके से बन जाएगा। अभी भी सरकार जुटी हुई है, उन्होंने ऐसा कहा। लेकिन यहाँ पे चड्ढा ने ये भी ज़रूर कहा कि पेपर लीक जैसी जितनी भी गंभीर आरोप हैं, जितने भी गंभीर इसके इलाज होंगे, इसके लिए मीडिया में जितनी भी बयानबाजी देना पड़े तो वो कम है। इसके लिए बड़े सोल्यूशन निकालना ही सही समझदारी होगी। क्योंकि आज के नए बिल में, जो कि नया एंटी पेपर लीक बिल आ चुका है, उसके अंत में अगर देखें तो नीट स्टूडेंट्स को ये एड्रेस करते हुए उन्होंने ये भी ज़रूर मार्क किया कि उनका ये भी कहना है कि गुस्सा चाहे कैसा भी हो, नीट एस्पिरेंट्स के लिए अभी सोल्यूशन निकालना सबसे ज़रूरी है। और वहीं साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी उनकी एक पुकार सुन के देश में पहली बार ऐसा सख्त एंटी पेपर लीक का कानून बना है जो पहले कभी था नहीं, और ना ही जब पहले ऐसा कुछ सोचा गया था। उनका यही कहना है कि अब जाके ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट होना शुरू हो रही है। एक नई शुरुआत हो रही है नीट परीक्षाओं की, एक नई शुरुआत हो रही है मेडिकल एस्पिरेंट्स की, उनके एक नई सोच के लिए और उनके नए कार्यों के लिए, जिससे परीक्षाओं में गड़बड़ियाँ बिल्कुल ज़ीरो हो जाए। लेकिन कहीं ना कहीं राघव की ये बातों पर कुछ लोग बिल्कुल एतराज़ उठा रहे हैं। लेकिन आपका क्या कहना है ये भी ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बात भी ज़रूर बनती है कि राघव चड्ढा वही प्रोफाइल है जो सभी एस्पिरेंट्स के लिए लड़ते थे, सभी एस्पिरेंट्स के लिए, इवन सभी मुद्दों पे सभी यूथ को यहाँ पे सपोर्ट करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है अलग रूलिंग पार्टी में रह के अब उनका कार्य बदल गया है, और जिस पे नीट पे बोलना कहीं ना कहीं उनके लिए एक सही भी था, जिस वजह से बड़ी चुप्पी के बाद अब उनको फुली टारगेट भी किया जा रहा है। लेकिन आपकी क्या राय है इनसे, ये भी ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी नीट को लेकर अगर कहें तो ये पूरा मुद्दा अभी सोल्यूशन पे बना हुआ है, और बाकी राजनीतिक जितनी भी रहेंगे मुद्दे तो उस पर यह देखना बाकी होगा कि नीट के 2027 के रूल्स आखिर पूरी तरीके से क्या माने जाएंगे। वो जानकारी आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन अपने राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और देखते रहिएगा जागरण जोश।